हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने जब आपसे दूरी बनाई तो उनके बड़े अरमान थे, उन्हें लग रहा था कि वो सारी चीजों को मेंटेन कर देंगे। तो आज उनके जब अरमान आंसुओं में बह गए हैं तो वो किस हाल में है, आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। आपके पर्सन की जब से पोल खुल गई है तो उनके जो दिल के अरमान हैं वो आंसुओं में बह रहे हैं और वो उन सब चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। नाइन ऑफ कप्स, the star, wheel of fortune, the fool, two of cups, king of swords, eight of rods, five of rods, three of pentacle, ace of pentacle और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एट ऑफ रॉड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन के अरमान जो उन्होंने सोचा था कि दोनों चीजें साथ लेकर चल लेंगे एक, तो क्या उनके अरमान आज आंसुओं में बह गए? क्या उनकी पोल जो है जब से थर्ड पार्टी के सामने खुली है और थर्ड पार्टी ने जब से उनको उनका असली रूप दिखाया, तो आपके पर्सन किस सिचुएशन में है? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे। आपके पर्सन जो थे वो बहुत लालची हो गए थे। आपके पर्सन पैसों के पीछे भाग रहे थे। आपके पर्सन ने आपको जो चीजें थी कभी भी क्लियर नहीं की। आपने हमेशा अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन थे कि उनकी बुद्धि पर मानो ताले पड़े हुए थे। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द फूल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जिसको नई शुरुआत मान रहे थे, दरअसल वो एक केयरलेसनेस था जो आपके पर्सन कर रहे थे। वो रिलेशन में जो थे आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि आप प्यार में थे और आपको ये लगता था कि एक न एक दिन आपके पर्सन को सब चीजें समझ आ जाएंगी, इसलिए आपने अपने पर्सन को कभी भी रोका नहीं और चीजें बद से बदतर होती चली गई। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए और उनको लगा कि चीजें पैसे अगर कमा लिए जाएंगे तो सारी चीजें जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी और अगर पैसा होगा तो रिलेशन तो अपने आप ही आ जाएगा। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आपके पर्सन ने कुछ इस तरह के प्लान किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है। उसे ना तो दिन दिख रही है ना रात, उसे ना तो मोहब्बत दिख रही है और ना ही नफरत। उसे सिर्फ ये दिख रहा है कि पैसों से हर चीज को खरीदा जा सकता है। जब इंसान की मेंटालिटी में
पैसे को लेकर इमोशन बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशन में इमोशन कम हो जाते हैं, क्योंकि रिलेशन में कभी भी पैसा नहीं आना चाहिए। और जब पैसा आने लगता है तो चीजें धीरे 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 अपने आप ही खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके साथ भी हुई कि आपके पर्सन सिर्फ आपको जब उन्हें जरूरत होती थी तो आपके पास आ जाते थे और फिर बेवकूफी भरी हरकतें करके वो ऐसा रिएक्ट करते थे कि वो इनोसेंट है, लेकिन वो इनोसेंट नहीं थे, बल्कि वो अपने हिसाब से चीजों को कर रहे थे, जो चीजें आपको समझ में नहीं आई। आपके पर्सन बार बार आपको ये दिखा रहे थे कि उनके पास टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी हैं, उन्हें ये करना है, वो करना है, फैमिली को देखना है। और फैमिली तो तब भी थी जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, तब तो चीजें बहुत इजी होती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान को समझ आता है कि वो अर्न कर सकता है और अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आपके पर्सन ने वो टाइम उन जगहों पर लगाना शुरू किया और आपसे दूरी बनाई। और जब भी आप उन्हें कॉल या मैसेज करते थे तो वो आपको हमेशा यही कहते थे कि वो इस समय बहुत बिजी हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार पैसा कमाने के लिए कह लीजिए या दूसरे लोगों के साथ कह लीजिए इतना इन्वॉल्व हो गए कि वो ये भूल गए कि कोई है जो उनका इंतजार कर रहा है। और कहते हैं ना कि आपके पर्सन को लगने लगा कि वो दोनों चीजों को बैलेंस कर लेंगे। आपके पर्सन दोनों चीजों को बैलेंस करने लगे। आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी भी आई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पैसा कमाने के चक्कर में उनको कुछ ऐसे काम करने पड़े हों जो रिलेशन पर भारी पड़ सकते थे। लेकिन आपके पर्सन उन सब चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्टार का कार्ड जो दिखाता है कि काफी समय तक आपके पर्सन ने आपको उल्लू बनाए रखा। आपको चीजें दिखती थी, समझ आती थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उस पर शक नहीं करते, क्योंकि लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा था तो आपको उस पर रिएक्ट करना चाहिए था, क्योंकि बात शक की नहीं थी, बात हक की थी। और जब बात हक की होती है तो चाहे उसमें शक है, आपको उन सब चीजों को क्लियर करना चाहिए था। लेकिन आप तो थे इनोसेंट, आपको तो लग रहा था कि जिंदगी में प्यार शायद आप ही नहीं किया है, आपको तो ये लग रहा था कि शायद आपके पर्सन के अलावा कोई आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। आपने अपनी सारी चीजों को उस इंसान के ऊपर इस तरह से डाल दिया कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए। और जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेड हो जाते हैं तो चीजें ऐसे ही रिएक्ट होती हैं। तो आपके पर्सन भी आपके साथ वैसे ही रिएक्ट करने लगे। शुरू में तो उन्होंने संभालने की कोशिश की और बाद में वो आपको इग्नोर करने लगे। पर्सन ने जबरदस्ती की आपसे दूरी बनाई, आपके पर्सन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता था कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई चीज क्लियर नहीं की। जब आप उनको बताने की कोशिश करते थे तो वो आपको इग्नोर करते थे। ज्यादातर वो आपको ये कहकर चुप करा देते थे कि अगर आपको उनके साथ रहना है तो चीजों को कोऑपरेट करना होगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपने आप को किसी तरीके से रोक रहे हैं। तो किस चीज से रोक रहे हैं वो आपको? वो अपने आप को रोक रहे थे कि उनकी पोल पट्टी आपके सामने ना खुले। वो आपके सामने इसलिए आपसे कम बात करते थे क्योंकि इतना तो उनको ही पता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी एक्टिविटी को समझ जाते हैं। तो आपके पर्सन इसलिए आपसे दूरी बना रहे थे कि आप उनकी एक्टिविटी को समझ ना पाए और आप उसी तरीके से उनके साथ जुड़े रहें। लेकिन एक बयान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती, एक दिमाग में 2 विचारधाराएं भी नहीं रह सकती। तो आपके पर्सन को जब चूज करना पड़ा तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया और अपनी दूसरी इच्छा को जो है वो प्रमोट किया, जिसकी वजह से आपको उन सब चीजों को फेस करना पड़ा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं और वही इंसान जब हमें धोखा देता है तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। तब ऐसा लगता है कि यार हम इतने बेवकूफ तो नहीं थे कि एक इंसान के ऊपर ब्लाइंड फेथ करते रहे। लेकिन जब तक चीजें काफी बदल चुकी होती हैं, लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया घूमता है और वही चीजें रिटर्न में मिलती हैं। कहते हैं ना कर्मा धरती पर ही मिलता है और अगर वो कर्मा पूरा नहीं होता तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। और प्यार के मामले में तो ये 100% है कि अगर आप प्यार में किसी को धोखा देते हैं तो जब तक आप उन सब चीजों को, उस कर्मा को भुगत नहीं लेते, आपकी मुक्ति नहीं होती। तो समय का पहिया घूमने लगा और आपके पर्सन को जो है वो चीजें क्लियर होने लगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो 3, 5, 13 कर रहे थे आपको और थर्ड पार्टी को लेकर, वो सारी पिक्चर थर्ड पार्टी के सामने हो गई क्लियर। और थर्ड पार्टी ने इनके साथ
चीजों को क्लियर करना शुरू कर दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पैसों के पीछे भाग रहे थे तो पैसा या इनको फाइनेंशियल काफी नुकसान हो गया और इनके चारों तरफ तो जो थे वो झगड़े होने शुरू हो गए। इनके सिर्फ आपसे झगड़े नहीं हुए, ये हर जगह झगड़ने लगे। कहते हैं ना कि जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है या अपने ही जाल में फंस जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। आपके पर्सन भी ऐसे ही रिएक्ट करने लगे। आप बोलो तो आपसे लड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी बोले तो थर्ड पार्टी से लड़ रहे हैं, और थर्ड पार्टी तो अच्छे से इनको इनकी कर्म दिखाई चुकी है। घर में इनकी नहीं बन रही, दोस्तों में इनकी नहीं बन रही, क्योंकि भाई तुम किसी के साथ विश्वास के लायक ही नहीं रहे। जिस इंसान ने आपके साथ इतना विश्वास किया आप तो उसी के नहीं हुए, तो कोई भी आपके ऊपर बिलीव क्यों करेगा। तो आपके पर्सन इतना फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं कि पूछिए मत। हर किसी से बात बात पर लड़ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि लोग उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, वो तो इनोसेंट है, वो तो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन भाई अपनी गिरेबान में एक बार झांक के देखो कि जो इंसान आपके साथ चल रहा था आपने उसके साथ क्या किया। आपने अपने लिए कितना भी अच्छा किया हो, अपने लिए तो हर कोई अच्छा करता है, लेकिन आपके साथ जो इंसान आपकी ढाल बनकर चल रहा था, जिसने अपना सारा आपको दे दिया, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, आपने उसके बारे में एक भी बार नहीं सोचा। और आज आप कह रहे हो कि जी सबने मुझे धोखा दे दिया, तो नहीं, आपको आपके कर्मों की सजा मिल रही है। अब आपके पर्सन कहते हैं ना कि क्या कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो आपके पर्सन का वो वाला हाल हुआ है कि आपके पर्सन अब फेक जिंदगी जी रहे हैं। वो आपको तो ये दिखा रहे हैं कि चीजें बहुत बेटर हैं और वो सब चीजों को मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड और ये सारे प्यार के प्याले खाली नजर आ रहे हैं। यानी कि आपके पर्सन जिस उम्मीद से आपको छोड़कर गए थे, आज उनको उल्टी मार पड़ी है और आपके पर्सन के पास जो कुछ था वो भी हार गए। अपनी रेपुटेशन भी उन्होंने खराब कर ली, पैसा तो उनके पास आया नहीं, रिलेशन उनसे चला गया। आज आपके पर्सन टोटली फेक जिंदगी जी रहे हैं। जो सपने उन्होंने देखे थे उसमें से कुछ भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। इंसान वाइस वर्सा कब होता है? जब सेम सिचुएशन में होता है। तो आज आपके पर्सन उसी सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में वो आपको छोड़कर गए थे, क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन की एनर्जी सेम वैसी ही हुई है जैसी कि आपकी थी। जिस तरह आप उनके लिए कलप रहे थे, जिस तरह आप उनको याद कर रहे थे, रो रहे थे, खाना पीना छोड़ दिया था, सारी चीजें खत्म हो गई थी, लोगों के ताने सुन रहे थे, सबसे लड़ाइयां हो रही थी, चिड़चिड़े हो रहे थे, आज सेम सिचुएशन में आपके पर्सन हैं। आज आपके पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें। लेकिन ऐसे इंसान को मौका देना या ना देना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपके पर्सन किसी के बहकावे में या पैसों की वजह से आपसे दूर गए हैं तो आपको उन्हें मौका देना है या नहीं देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आज आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करके ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ बदला, क्योंकि जब वो थर्ड पार्टी के साथ थे उन्होंने तो पलट के नहीं देखा। अब जब उनको वहां से लात पड़ी है तो अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में खोजबीन करने में लगे कि देखता हूं कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंट है, चीजें पहले जैसी होंगी नहीं। आज वो आपके ऊपर हक जमाना चाहते हैं। यार भाई, तब वो हक कहाँ गया था जब आप थर्ड पार्टी के साथ खुल्लम खुल्ला घूम रहे थे, और जब आप कॉल कर रहे थे आपके कॉल को काटा जा रहा था, आपने कितने मैसेज कर डाले, कोई जवाब नहीं था। आप कॉल करते थे, कॉल काट दी जाती थी, और अगर लग जाती थी उठा लेते थे तो इतना बुरी तरीके से बिहेव करते थे। भाई, आप भूल गए हो कि आपने एक इंसान के साथ क्या किया, और आज आप ये चाहते हो कि जब आपके साथ वही सब चीजें हो रही है तो वो इंसान बड़े प्यार से आपके सामने आकर के बोले कि जी मैं तो आपकी राहों में आंखें बिठा कर बैठा हूं। जी नहीं, अब आपको अपनी करनी की सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया है। तो इस इंसान को तो आपके पैरों में गिरना ही चाहिए, इस इंसान को आपके सामने गिड़गिड़ाना ही चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ वो काम किया, इतना गलत किया कि अगर ये खुशियां भी अगर ये इंसान आज आपके कदमों में डाल देना तो भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता जो प्रॉब्लम आपने सही। तो आज आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। आपको बेवकूफ तो बना ही सकते हैं, क्योंकि पहले भी बनाते ही थे। तो अब आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे बात करें, और बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है।
इसका मतलब आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, आपको सारी चीजों के बारे में क्लियर करेंगे, फिर आपके साथ रियूनियन करने की बात करेंगे। और आप तो वैसे भी इनोसेंट हैं, आपको तो लगता है कि चलो मेरे पर्सन आ गए, मेरी जो इच्छा थी वो पूरी होगी। अरे भाई, ये वो इच्छा है जो एक बार आपको धोखा दे चुकी है। तो जागो। अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो उस इंसान को इतना तो रियलाइज करवाना आपका हक बनता है कि भाई तुम जब इतने ज्यादा स्वार्थी हो सकते हो तो छोटा सा स्वार्थ तो मेरा भी चलता है। इतना तो आपको अपने पर्सन को जो है वो रियलाइज करवाना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन बहुत तेज है। आपके पर्सन ने तो आपको और थर्ड पार्टी को बैलेंस करने की भी कोशिश की थी। तो आज आपके पर्सन आपको ये भरोसा दिला रहे हैं कि अब वो आपके लिए ही जिएंगे। आप उन्हें एक मौका दे दीजिए, वो आपकी लाइफ में आके सब कुछ ठीक कर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब अगर आपसे बात करते हैं तो वो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें रखेंगे। वो आपको विश्वास दिलाएंगे कि आप उन्हें सिर्फ एक मौका दे दीजिए। वो तो कहीं गए ही नहीं थे, वो तो यहीं पर आपका इंतजार कर रहे थे। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी भाई, आप पागल थे, ना तो प्यार को समझ पाए, न दूरी को समझ पाए, और आज रियूनियन को भी नहीं समझ पा रहे, आज भी उनकी चालों को नहीं समझ पा रहे। तो आपके पर्सन जो कुछ हुआ उसको लिए भी आपके ऊपर ही चीजें डालने वाले हैं और आपको ही ब्लेम करेंगे कि आप चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, आपने क्यों नाराजगी दिखाई, आपने गुस्सा किया तो दूसरों के पास जाना पड़ा, उन्हें लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, इसलिए वो मतलब कुछ भी तरह से वो घुमा फिरा कर आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं। अब आपने उसको कैसे रिएक्ट करना है भाई, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि समय का पहिया अब घूम चुका है। पहिया घूमने का मतलब कि अब बॉल आपके पाले में है। अब आप चाहें तो सामने वाले को गोल कर दें और आप चाहें तो उसे एक मौका दे दें। अब आपके ऊपर पूरी तरह से चीजें डिपेंड कर रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन बुरी तरीके से इस समय मुंह की खाए हुए हैं और उनके पास आपके पास आने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर आप आज भी उनके ऊपर तरस खा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि चीजें ठीक हो सकती हैं, तो आप उन्हें ठीक करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आपको ही देखना है कि आप किस तरह से उन सब चीजों को ठीक करेंगे। तो कुल मिलाकर लेकिन आपके पर्सन के लिए मैं ये जरूर कहूंगी कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और उन्होंने सोचा था वो पूरा नहीं हुआ। तो अब आपके पर्सन आपके सामने आकर अपने दुखों की गाथा गा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पे मिला 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 दिन के 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो। 8 डेट के अंदर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए और आपके सामने सारी चीजें करेंगे। नेक्स्ट मंथ की 8 डेट को आपका रीयूनियन हो जाए। लेकिन अब रीयूनियन बहुत क्लोज है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और 8 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने 2 चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया, आपको जो चीजें थी वो दिखाई नहीं और जो दिखी वो बताई नहीं। आपके पर्सन जो थे लेकिन आज जो है वो समय का पहिया घूम चुका है। आपके पर्सन जो है वो फेक जिंदगी जी रहे हैं, उनकी हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आज उनकी एनर्जी जो है वाइस वर्सा हो रही है। आज आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर अब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो वो सिर्फ आपके साथ ही रियूनियन करेंगे और आपके होकर रहेंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।